तो आज हम बात करने वाले इंडिया के सबसे बड़े 3 गलतियों के बारे में, जिसने इंडिया को ना सिर्फ आयरलैंड के अगेंस्ट सीरीज हराई थी, पर उसी के साथ साथ इंग्लैंड के अगेंस्ट में सेकंड टी20 में हमें लॉस का सामना करना पड़ा था। और गाइज इसी के साथ में नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट विद आदि पे। मैं हूं आदि और आज हम कंप्लीट एनालिसिस बात करने वाले क्या वो गलतियां हैं जो इंडिया दोहरा रही है और जिस कारण इंडिया हार रही है कंटिन्यूअसली। तो फिर गाइज जैसे कि आप देख सकते हैं, और जो हुआ सेकंड टी20 में बिश्नोई और नो बॉल की प्रेम कहानी, मतलब भाई क्या ही लव स्टोरी थी भाई। मतलब बिश्नोई भाई को ऐसी बॉलिंग डालनी थी, पर भाई नहीं, ऐसे ऐसी बॉलिंग करनी थी बिश्नोई भाई को। मतलब क्या ही भाई रिडिकुलस बॉलिंग कर दिया था, नो बॉल पे नो बॉल, और वो भी नो बॉल भाई फ्रंट लाइन पर नहीं, बैक लाइन पर। ये सेम गलती बिश्नोई ने की थी। पर कोई ना, अब कंप्लीटली हम बात करेंगे। तो क्या इस टीम को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर न्यू चैनल पर मेक श्योर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, अगर आप ऐसे अपडेट मिस नहीं करना चाहते, ऐसा एनालिसिस और बकचोदी जो मैं करता हूँ आपके लिए। फिर चलो फिर इस टीम को स्टार्ट करते हैं। और मेरे हिसाब इंडिया का जो मिडल ऑर्डर है, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है, ना सिर्फ इंडिया के लिए, खुद के लिए भी भाई, इंटरनेशनल में भी। क्योंकि इंडिया अगर देखो, पहले हमें पार्टनरशिप का प्रॉब्लम होता था, हमारा ओपनिंग अच्छे से नहीं हो पाती थी। पर अभी अगर देखें हम लास्ट मैच में सेकंड टी20 में आयरलैंड जो हुआ था वो तो छोड़ दो, अभी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के सेकंड टी20 में, तो उसमें हमारे अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप मिली, मिडिल ऑर्डर ने अच्छा कंट्रीब्यूशन किया, जिसमें भाई एंकर किया श्रेयस अय्यर ने। हम 13 ओवर तक एकदम अच्छे से जा रहे थे, हमारा भाई 10 का रन रेट था। पर उसके बाद में लिटरली भाई आखिरी के 7 ओवर में हम लोग भाई, हमारा रन रेट डाउन हो गया, हमारे विकेट फॉल हो गए भाई, और फिनिशिंग का प्रॉब्लम दिखा। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जब से इंडिया में रिंकू सिंह नहीं है, हार्दिक पांड्या नहीं है, भाई इंडिया फिनिशिंग कर ही नहीं पा रही। और ये एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम है जो हुआ था। अगर आप देखो आयरलैंड में हम चेस नहीं कर पाए थे क्योंकि फिनिशिंग का प्रॉब्लम हुआ था, हम बहुत क्लोज जाके मैच हार रहे थे। वही सेम हुआ एग्जैक्टली इंग्लैंड में भी। तो इंडिया को ये कैसे ना कैसे सॉल्व करना पड़ेगा। आई थिंक अगर भाई वन डाउन ईशान किशन नहीं खेल रहा, सबसे अच्छा प्लेयर है जो वन डाउन खेल सकता है वो है तिलक वर्मा। क्योंकि ना सिर्फ वो भाई एग्रेसिव तो खेलता ही है, एंकर तो करता ही है, पर वो फिनिश कर सकता है जब वो स्टार्टिंग से खेलता है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि वो जब भी वन डाउन खेला है गाइस, साउथ अफ्रीका में देख लो, उसने 2 सेंचुरीज मारी थी। वो सेंचुरी आखिरी तक 20 ओवर तक खेला था वो बंदा, और हमारा स्कोर पहुंचा था भाई 250 के ऊपर। तो ऐसे कैपेबिलिटी के प्लेयर को आई थिंक पुश करो, उसको खेलने दो। एंड उसके बाद में भाई सेकंड गलती के बारे में हम बात करेंगे। अ, वो होने वाली है, अब तो मिडल ऑर्डर की बात हो गई। अब भाई लास्ट मैच में तुमने देखा, बिश्नोई ने 4 ओवर डाले और 4 ओवर में दे दिए 60 रन। मतलब ऐसा लग रहा था भाई ये मिठाई बांट रहा था, भाई लो खाओ एंजॉय करो, हमें तो भाई कोई नहीं, हमको तो जितना है नहीं, मैं हूं ना आपके तरफ से। तो यही प्रॉब्लम हुआ था। अगर तुम इंग्लैंड को देखो, मैं आपको कुछ शो करता हूँ, इंग्लैंड के अगेंस्ट जब हम खेले थे, इंग्लैंड के 3 जो बॉलर्स थे, लिटरली 3 बॉलर्स ने किसी ने भी अपना 4 ओवर का कोटा फिनिश नहीं किया था। वही अगर तुम इंडिया के बॉलर्स को देखो, हमारे सारे के सारे जो बॉलर्स थे स्पिनर, जिसमें से भाई वरुण चक्रवर्ती और भाई रवि बिश्नोई, दोनों ने भाई बहुत रन लुटाए। आई थिंक उनका अगर स्पेल कंप्लीट नहीं किया जाता और उसके जगह पर लिटरली शिवम दुबे को 1 या 2 ओवर अगर ये शायद देते, तो आई थिंक हमें हार देखनी ही नहीं पड़ती। क्योंकि शिवम दुबे ने ऑलरेडी खुद को प्रूफ किया है। आयरलैंड में 2 टी20 में सबसे ज़्यादा विकेट उसने लिए थे। उसने इकोनॉमी को रोक के रखा था, रन रेट को रोक के रखा था भाई सामने वालों को। एंड दैट्स व्हाई आई थिंक ये सबसे बड़ा बैड डिसीजन था श्रेयस अय्यर के कैप्टनसी में। क्योंकि अगर ऐसा ही रहा, मिडल ऑर्डर फिक्स नहीं हुआ फिनिशिंग में, और बॉलिंग का रोटेशन अच्छे से नहीं हुआ, जैसे कि शिवम दुबे को तुम बॉलिंग दे सकते हो, पर क्यों नहीं दिया भाई सेकंड टी20 में, सबसे बड़ी गलती कर दी। अगर ये फिक्स नहीं हुआ ना, तो भाई सरप्राइज मत होना अगर ये सीरीज भी हम हारते हैं। एज अ इंडियन वन ये बहुत बड़ी सैडेस्ट न्यूज़ होगी। पर उसी साथ साथ जो रेज्यूमे में लगेगा श्रेयस अय्यर के, भाई ये सबसे बुरा हाल हो जाएगा उसके कैप्टनसी के लिए। आयरलैंड से तो हम हार गए, इंग्लैंड से अगर हारते हैं तो भाई बहुत सवाल खड़े होने वाले हैं। आपको क्या लगता है इस, मेरे को कमेंट करके बताओ। अब 2 चीज़ें हमने ऑलरेडी बात कर ली, एक तो फिनिशिंग, एक तो बॉलिंग। अब थर्ड चीज़ की मैं बात करूंगा, और गाइस थर्ड चीज होने वाली है बॉलिंग का रोटेशन। अगर तुम देखो लास्ट मैच में हम इतने अच्छे पोजीशन पर थे, ऑलरेडी हमारे भाई पहले ओवर में 2 विकेट आ चुके थे, उसके बाद में इवन तो थर्ड ओवर में भाई बहुत ज्यादा रन लीक हुए। पर उसके बाद में आखिरी में इंग्लैंड को भाई 12 के रन रेट से रन चाहिए थे, और ऑलरेडी वो 5 से लेके 6 विकेट लॉस कर चुके थे। तो आई थिंक बॉलर्स का जो रोटेशन था श्रेयस ने अच्छे से किया नहीं। जो श्रेयस आखिरी में जो पंजाब के अगेंस्ट, जैसे कि आपने देखा पंजाब किंग्स के लिए जब खेलते थे, आखिर के जो 6 मैच उनके खराब गए थे, जो वो गलतियां कर रहे थे वो सेम रिपीट कर रहे। वो रोटेशंस अच्छा नहीं कर रहे बॉलिंग का।
क्योंकि हमारे पास में अच्छे खासे बॉलर है। बापू को भाई, अक्षर पटेल को अच्छे से यूज़ करो, वो भाई सबसे कम रन देते हैं, इकोनॉमी सबसे अच्छी उनकी होती है। उसी के साथ साथ हर्षित राणा को अच्छे से यूज़ करना चाहिए था। आई थिंक वो प्रॉब्लम हुआ था, बॉलिंग का रोटेशन अच्छा नहीं हुआ था। इसी वजह से रवि बिश्नोई की जगह अगर भाई वो जो ओवर था 17 वाला, अगर अक्षर पटेल डाल सकता था, उससे पहले अगर दुबे को ओवर निकाल दिए जाते थे, तो आई थिंक ये सिनेरियो कंप्लीटली चेंज हो सकता था। पर्सनली मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बॉलिंग का रोटेशन अगर अच्छा होता और बिश्नोई की जगह पर आखिरी पर जो कि सबसे एक्सपीरियंस बॉलर है, जो कि है अपना अक्षर पटेल, अगर वो डालता तो भाई पूरा का पूरा सीन डिफरेंट होने वाला था। एंड आई एम श्योर कि हम ये मैच नहीं हारते। पर यही प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि जैकॉब बेथल जैसे प्लेयर को भाई तुम्हें स्टार्टिंग से अटैक करना पड़ता है। वो जब सेट होता है इंटरनेशनल में, कंप्लीटली डिफरेंट बीस्ट है। तो आई थिंक ये चीज़ों पर इंडिया वालों को कैसे भी फोकस करना पड़ेगा। अगर ये नहीं करते तो भाई तुम सरप्राइज मत, हाँ ये सीरीज हम फिर से एक बार हारेगा। इससे आपको क्या वो गलती हुई थी जिससे इंडिया मैच हारी थी, मुझे कमेंट करके बताना। और आपको क्या लगता है कि इंडिया के 11 में कोई चेंजेस होने चाहिए क्या थर्ड T20 से पहले, ताकि मैं अपन देखेंगे भाई कितने हद तक आप सही हो और हम उस पर रिप्लाई बात करेंगे। इसी के लिए फिर गाइस आज की शॉर्ट वीडियो पर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मेरी वीडियो में आपको अगर कोई भी चीज़ पसंद आएंगी वो में मुझे कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो पसंद आया, लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को डेली ऐसे वीडियोस के लिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं कंटिन्यू डालते रहूँ। चलो फिर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग देन।